मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु। ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। जय जिनेन्द्र, मंगलम में आपका फिर स्वागत है। आज स्वामी श्रुत प्रज्ञा जी हमें समझाएंगे चारित्र्य मोहनीय कर्म क्या होता है। आइए उनके प्रवचन का हम लाभ उठाएं। धन्यवाद। मङ्गलाणं च सौवेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सद्गुरु के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं बहनों, हमने पिछले दिन चर्चा की दर्शन मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म की दो ब्रांचेस है, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। ये मोहनीय कर्म आठों आठ कर्म में सबसे ज्यादा तीव्र कर्म है। जैन शास्त्र में मोहनीय कर्म को महाशत्रु कहा गया है, दुश्मन कहा गया है। बाहर का दुश्मन आदमी का इतना नुकसान नहीं करता जितना भीतर में बैठा हुआ अपना मोह तत्व आदमी का नुकसान करता है। तो उस मोह नाम का शत्रु जो है वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है, और हमने उस कर्म को कैसे अर्जित किया है और कैसे उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उस पर जरा विचार करें। हमारा जीवन संस्कारों से प्रभावित होता रहता है। हम जिस प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं उस प्रकार की प्रवृत्ति से वृत्ति बनती है। जिस प्रकार की वृत्ति बनती है उस प्रकार के संस्कार बनते हैं, और जैसे संस्कार बनते हैं वो संस्कार फिर व्यक्ति को उसी प्रकार की प्रवृत्ति को बार बार करने के लिए प्रेरित करती है। तो मोहनीय कर्म और कुछ नहीं, एक तीव्र आसक्ति का संस्कार है जो आदमी को बांध लेता है। और इस चारित्र मोहनीय के कारण होता क्या है, दर्शन मोहनीय जीव में श्रद्धा नहीं होने देता और चारित्र मोहनीय कर्म जीव को उसके अनुरूप आचरण नहीं करने देता। हमें मन होता है कि कभी हम सामायिक करें, लेकिन जैसे ही समय आता है हम एक्सक्यूज निकाल लेते हैं, बहाने निकाल लेते हैं। कारण क्या? कारण चारित्र मोहनीय कर्म। हम कोई व्रत लेने का मन होता है, उपवास करने का मन होता है, कोई ना कोई बहाना निकाल लेते हैं। सिर दुख रहा है, माथा दुख रहा है, आज जरा काम ज्यादा है। इस तरह के बहानेबाजी के कारण हम अपने मोह को पोषण देते चले जाते हैं। तो मोहनीय कर्म आदमी जो करना चाहता है उसको करने नहीं देता है, उसके प्रति एक आचरण की शक्ति नहीं जगाता है, उसको रोकता है, उसको करने में
एक एक विकृति पैदा करता है, यही चारित्र मोहनीय कर्म। और चारित्र मोहनीय कर्म क्यों बंधता होगा, उस पर भी विचार करें। किसने बांधा होगा? हमने ही तो बांधा होगा। दूसरे व्यक्ति के कर्म हम नहीं बांध सकते हैं, हमारा कर्म कोई दूसरा नहीं बांध सकता। हम ही तो कर्म बांधते हैं और हमें ही उसका फल भोगना पड़ता है। चारित्र मोहनीय कर्म बांधने का कारण तत्वार्थ सूत्र में बतलाया। कसायो दयात् तीव्र आत्म परिणाम चारित्र मोहस्य। कसायों के उदय से होने वाला तीव्र आत्मा का जो परिणाम है वह चारित्र मोहनीय है। कसाय के उदय से, कसाय यानी क्या? जो आदमी को बांध ले, जो आदमी को कस ले, जो आदमी को अपनी ग्रिप में ले ले, वही कसाय। जैन शास्त्र में 4 कसाय बतलाए: क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चारों कसाय आदमी को बांध लेते हैं और कसायों के कारण हमारे जो परिणाम होते हैं आत्मा में, हमारा जो भाव पैदा होता है, कसाय के कारण आत्मा में जो भाव पैदा होता है वो चारित्र मोहनीय बंध का कारण बनता है। कसाय की तासीर क्या है हम समझें। 3 प्रकार की कसाय की तासीर है, संक्षिप्त में समझ ले। कसाय की पहली तासीर है, कसाय आदमी को अपने आपे में नहीं रहने देता। कसाय आदमी को अपने मूल स्वभाव में नहीं रहने देता। कसाय आदमी को अपने स्वभाव से च्युत कर देता है। हमारा स्वभाव है ज्ञान, कसाय हमारे ज्ञान को खंडित कर देता है। हमारी आत्मा का स्वभाव है दर्शन, अनुभूति। कसाय हमें अपनी अनुभूति में नहीं रहने देता, हमें विभाव में ले जाता है। हमारा स्वभाव है आनंद में रहना, कसाय हमारे आनंद को खंडित कर देता है, विखंडित कर देता है। और हमारा स्वभाव है शक्ति, वीर्य और पराक्रम। और कसाय का जब उदय होता है, आदमी अपनी वीर्य शक्ति को मिसयूज कर बैठता है। तो कसाय की पहली तासीर है, कसाय की पहली प्रकृति है, कसाय का पहला नेचर है, वो अपने मूल स्वभाव में नहीं रहने देता। कसाय की दूसरी तासीर है, कसाय आदमी को केयरलेस कर देता है। कसाय आदमी की जागृति को भंग कर देता है। हमने संकल्प किया सुबह कि आज मुझे क्रोध नहीं करना है, मैं सजग रहूंगा, मैं सावधान रहूंगा, मैं जागृत रहूंगा, मैं सावधान रहूंगा। लेकिन जैसे ही परिस्थिति आती है और भीतर का जो कसाय का तीव्र परिणाम है वो हमें जरा सा इशारा करता है कि तुम कमजोर हो, तुम कायर हो, वो इतना बोलता चला जा रहा है और तुम शांत बैठे हो, कायर हो, दब्बू हो, और बस हमें अपने ईगो पर चोट लगती है और हम भी उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं। तो कसाय आदमी को केयरलेस कर देता है। आदमी ने जो संकल्प किया, उस संकल्प को कसाय के कारण संकल्प मटिया मेल हो जाता है, काफूर हो जाता है, तो केयरलेस कर देता है। आदमी को भान में नहीं रहने देता है, आदमी बेहोश होता चला जाता है। और कसाय की तीसरी तासीर है कि कसाय आदमी को प्रलोभन देता है। कसाय कहता है कि तुम हमें करोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी, तुम हमारा प्रयोग करोगे, तुम जरा सा पावर रखोगे तो तुम्हें आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। इस तरह का एक गलत प्रलोभन कसाय हमें देता चला जाता है। For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. तो इन कसाय के स्वरूप को समझकर हम इस पर नियंत्रण करने की कोशिश करें। और जब तक कसायों का नियंत्रण नहीं होता है, आज मेरे जीवन में सदाचरण नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित पिछले जन्मों में कसायों के कारण मैंने ये कर्म बांधा होगा। आज मैं मनुष्य बना हूं, चिंतनशील मस्तिष्क मुझे मिला है। आज मैं चिंतन करूं कि मैं कम से कम कसायों का प्रयोग करूं। और आदमी की मुश्किल ही क्या है? मुश्किल ये है कि कसाय, एक कसाय दूसरे कसाय के साथ जुड़ी हुई है, एक कसाय दूसरे कसाय को डोमिनेट करता है। मूल 4 कसाय में जैन शास्त्र में बतलाया कि लोभ तीव्र कसाय है।
और ये लोभ ही क्रोध का स्वरूप धारण कर लेता है। लोभ की पूर्ति न होने पर आदमी मायाचारी का व्यवहार करता है। लोभ की पूर्ति न होने पर आदमी मायाचारी छल कपट का व्यवहार करता है। और मायाचारी प्रकट हो जाए तो आदमी के अहंकार पर चोट लगती है, और अहंकार पर जब चोट लगती है तो आदमी को क्रोध आता है। ये लोभ ही धीरे 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 बाहर प्रकट होकर क्रोध का स्वरूप ले लेता है। तो ये कषाय हमारी आत्मा को बांध देता है। अब कैसे इन कषाय से बचे, उपाय क्या? एक समय था पुराने जमानों में, हम कहते थे कि क्रोध करोगे तो नारकी में जाओगे, यह करोगे तो तुम सड़ोगे। अब ये बहुत भय दिखाने से काम नहीं चलेगा, हमें इसका समाधान खोजना चाहिए। धर्म वही टिकेगा आने वाले समय में कि हमारी जो समस्याएं हैं, मुश्किलियां हैं, उसका सच्चा समाधान दे सके। क्रोध करने से नरक में जाओगे, ये क्रोध का समाधान नहीं है। समाधान अगर हम कर ले तो क्रोध स्वतः शांत हो जाए। समाधान क्या? इन कषायों को कैसे रोके? 2-3 बातें समझ लें। पहली बात, कषाय करना हमारी मजबूरी नहीं है, हमारा चॉइस है। हमारी मजबूरी नहीं है कि हम क्रोध करें, यह हमारे पुरुषार्थ पर डिपेंड है कि हम क्रोध करें कि न करें। क्रोध की परिस्थिति आई, भीतर में क्रोध का भाव खड़ा हुआ, बिकॉज ऑफ मेरे चारित्र मोहनीय का तीव्र उदय जो मैंने बांधा है कषाय करके कर्म। लेकिन वो जब कषाय का उदय हो रहा है तब हम कर्म की पैटर्न पर न चले, हम पुरुषार्थ की पैटर्न पर चले तो हम अपने कषाय को रोक सकते हैं। परिस्थिति आने पर जो क्रोध कर बैठे, समझ लो वो कर्म से प्रभावित हो गया, और परिस्थिति आने पर अपने कषाय को शांत रखे, समझो वो कर्म से अप्रभावित रहा, पुरुषार्थ की शक्ति का उसने प्रयोग किया। तो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालते चले जाना, ये कर्म का प्रभाव है, और आप कर्म के प्रभाव में जी रहे हो ऐसा मान लीजिए। और परिस्थिति आई, आपने अपने आप को संभाल लिया, यह है पुरुषार्थ। तो पहली बात समझे कि कषाय हमारी मजबूरी नहीं है, कषाय हमारी चॉइस है। करना न करना हमारे हाथ की बात है, परिस्थिति के हाथ की बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति यदि हम न चाहें तो हमें क्रोध करा नहीं सकती, मान करा नहीं सकती, माया करा नहीं सकती, लोभ नहीं करा सकती। तो चॉइस हमारी है। हम सिर्फ संकल्प करें। एक संकल्प आदमी की वृत्तियों को काबू करने का बहुत बड़ा निमित्त बनता है। तो पहली बात, कषाय हमारी मजबूरी नहीं है, हमारी चॉइस है। दूसरी बात है, जिससे हमारे कषाय प्रबल बने, अगर हमारी आत्मा की इतनी संकल्प शक्ति मजबूत नहीं है तो दूसरा प्रयोग करें कि जिसके कारण मेरे कषाय प्रबल बने, ऐसे निमित्तों से मैं अपना बचाव कर लूं। मुझे लगे कि अमुक व्यक्ति को देखने से मुझे क्रोध आएगा तो मैं अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करूं। मुझे लगेगा कि अमुक परिस्थितियों में मैं जाऊंगा तो मुझे अहंकार आएगा, उन परिस्थितियों से मैं अपने आप का बचाव करूं। स्थायी समाधान तो नहीं है, फिर भी अपने कषाय को मंद किया जा सकेगा इसके आधार पर कि जिसके कारण मेरे कषाय प्रबल हो, ऐसे माहौल से, ऐसे निमित्त से, ऐसे एनवायरनमेंट से हम खुद को बचाने की कोशिश करें। और तीसरी बात, हम दूसरों के लिए भी दूसरे के कषाय उत्पत्ति का निमित्त न बने। मेरे व्यवहार से दूसरे के कषाय प्रकोपित न हो, उसका भी मैं सलक्ष्य ध्यान रखूं। किसी के क्रोध का मैं निमित्त न बनूं, किसी के अहंकार को प्रबल बनाने का मैं निमित्त न बनूं, किसी को झूठ बोलना पड़े, छल कपट करना पड़े, ऐसी परिस्थितियां मैं खड़ी न करूं, और मेरे किसी व्यवहार की वजह से किसी को लोभ का आचरण करना पड़े, ऐसा मेरा व्यवहार न हो। मैं किसी के कषायों का निमित्त न बनूं। ये तीसरा सूत्र हम ध्यान में रखें। और चौथी बात है कि कषाय को रोकने का चौथा उपाय है कि जब भी कषाय आए तब हम 5 मिनट अपने आप को मौन धारण कर लें, 5 मिनट चुप्पी साध लें तो हमारा कषाय शांत हो सकता है। जब भी परिस्थिति आती है हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, हम संकल्प करें
कि जब भी कोई परिस्थिति आएगी मैं अस्वस्थ नहीं बनूंगा। 5 मिनट मौन रहकर मैं उस बात पर पुनर्विचार करूंगा और उसके बाद ही मैं अपनी वाणी को बाहर लाऊंगा। संसार के बहुत सारे झगड़े, परिवारों की बहुत सारी कटुता का मूल कारण मैंने पाया है कि जब भी एक आदमी बोलता है उस समय दूसरा आदमी चुप नहीं रह पाता, शांत नहीं रह पाता और तत्काल प्रतिक्रिया कर बैठता है। ये प्रतिक्रिया को अगर हम पोस्टपोन करना सीख जाए, ये प्रतिक्रिया को हम थोड़ा पीछे धकेलना सीख जाए, तत्काल प्रतिक्रिया ना करें, प्रतिक्रिया पर नियंत्रण करना सीख ले, तो हम अपने कषायों को काबू में कर सकते हैं। और अंतिम बात, ये विचार करके, ये आत्मनिरीक्षण करके आगे बढ़े कि आज तक मैंने कषाय किया, मैंने क्या पाया। हम बनिए हैं, हम व्यापारी, हम सोचे कि मैंने इतने वर्षों से क्रोध किया, मैंने पाया आखिर क्या। मैंने इतने वस्तुओं के प्रति अहंकार किया, उस अहंकार से मुझे क्या मिला। मैं कहा करता हूं कि पहले आदमी अपने धन के लिए दौड़ता है और जब धन आदमी को मिल जाता है तो आदमी फिर अपने नाम के लिए दौड़ता है। तो ये धन की दौड़ भी खराब है, लेकिन धन की दौड़ने के बाद नाम की दौड़ उससे भी ज्यादा खराब है। तो इतना कषायों का मैं जो प्रयोग करता हूं वो मेरे वर्तमान के जीवन को तो खराब करता ही है। ये कषाय मेरे भविष्य के लिए भी एक अंधकारमय परिस्थिति खड़ी करता है, मेरे चारित्र मोहनीय कर्म को तीव्र करता है। तो हम संकल्प करें कि आज यदि मेरे कषाय प्रबल है तो हम दूसरे को दोषी न ठहराएं। मेरे क्रोध का कारण कोई दूसरा नहीं है, मेरे मान का कारण कोई दूसरा नहीं है, ये मेरा ही बांधा हुआ पिछले जन्म का कर्म है जिसके कारण ये कषाय मेरे तीव्र है, या मेरे ही कुछ पुरुषार्थ की कमी है, संकल्प की कमी है जिसके कारण मेरे कषाय तीव्र है। इस वर्तमान में उस कषायों को मैं शांत रखूं ताकि कम से कम मेरा भविष्य उज्जवल हो। भविष्य में फिर इन कषायों की चेन में मैं अपने आप को न नियोजित कर पाऊं, अपने आप को दूर रख पाऊं। तो ये चारित्र मोहनीय कर्म है जो आदमी को आचरण नहीं करने देता, व्रत नहीं लेने देता, संकल्प नहीं लेने देता, पचखाण नहीं लेने देता। और अगर इस चारित्र मोहनी से बचना है तो हम अपने कषायों को शांत रखें। जितने कषाय शांत, सीधा सूत्र आप समझ लो, मैं बात पूरी करूं कि अगर कर्म कम बांधना है तो कषाय कम करें, कर्म ज्यादा बांधना है कषाय ज्यादा करें। लोग धर्म के नाम पर भी कितने कषाय कर लेते हैं, धर्म के कारण में भी हम कितने राग द्वेष कर लेते हैं। जो धर्म कषाय मुक्ति का साधन है, उस धर्म के निमित्त से हम कितने सारे कर्म बांध लेते हैं। ये इस पर हम बहुत ठंडे दिमाग से, कभी शांति से रात को सोने के पहले बैठकर विचार करें और इन कषाय के चंगुल से अपने आप को मुक्त रखें। उसी में हमारा कल्याण है, उसी में हमारा आत्महित है। यह आत्महित की भावना से कषाय को शांत करें। इन्हीं मंगल कामना के साथ ओम शांति शांति शांति। For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. आज भक्ति संगीत में हम प्रस्तुत करते हैं एक बाल युवा कलाकार को जो राजस्थानी भक्ति संगीत सुनाएंगे। हम आस्था चैनल के बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। मङ्गलाळं च सौवेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। गाचा गाचा रे गुंजल गीतड़ा, गाचा गाचा रे गुंजल गीतड़ा, गाचा रे परस रागे जिनंद अलबेलो रे, गाचा रे परस रागे जिनंद अलबेलो रे।
मुखड़ो मल के रे मामा केरा लाल नो झलक झलक झल जो हिनंद अलबेलो रे झलक झलक झल जो हिनंद अलबेलो रे सुर तरु फलिया रे पारस प्रभु भेटिया सुर तरु फलिया रे पारस प्रभु भेटिया आया रे दादा न दरबार जिनंद अलबेलो रे आया रे दादा न दरबार जिनंद अलबेलो रे गाशा गाशा रे गुड़ियल गीतड़ा गाशा गाशा रे गुड़ियल गीतड़ा गाछा रे पारस रागी जिनंद अलबेलो रे गाछा रे पारस रागी जिनंद अलबेलो रे मंगलम में आपका फिर स्वागत है। अब आज सेगमेंट में हम मिलते हैं शेफाली अजमेरा से। जैसे आप जानते हैं वो कर्म और राशियों से संबंधित पेंटिंग्स बनाती हैं। आज चारित्र मोहनीय कर्म के बारे में वो बात करेंगी। धन्यवाद। मङ्गलाणं च सौवेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। जय जिनेंद्र। मेरा नाम शेफाली अजमेरा है। मैंने नवग्रह और अष्टकर्म पर ये 3D पेंटिंग बनाई है। आज चारित्र मोहनीय कर्म की बात हो रही है, तो मैं ये बतलाना चाहूँगी कि किस तरीके से राहु ग्रह चारित्र मोहनीय कर्म का सूचक है। राहु ग्रह कृष्ण वर्ण का होता है। इस पर अनादिकाल से 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का जिनालय स्थित है। राहु कर्म चारित्र मोहनीय कर्म का सूचक है। मोहनीय कर्म सभी कर्मों का राजा है और बाकी सब कर्म उसके अधीन हैं। मोहनीय कर्म की प्रगाढ़ता को इन मोटी लाइनों से दर्शाया गया है। चारित्र मोहनीय कर्म 2 प्रकार का होता है, कषाय वेदनीय और नो कषाय। कषाय वेदनीय के 16 भेद हैं और नो कषाय के 9 भेद हैं। इस तरीके से कुल 25 कषायों के भेद यहाँ दर्शाए गए हैं। इस पेंटिंग में पहाड़ पर अक्षरों को खोदा गया है। अक्षरों से कषायों के नाम लिखे गए हैं। ये उसकी अनंतानुबंधी अति तीव्र कषाय को दर्शा रहा है। उसके बाद कीचड़ पर इन्हें लिखा गया है, जो कि अप्रत्याख्यान को दर्शा रहा है। उससे मंद होती है प्रत्याख्यान कषाय, जिसे रेत पर लिखा गया है। पानी पर लिखी गई ये चारों कषाय संजुलन को दर्शा रही हैं। इनके बीच में 9 कषाय मिट्टी पर, पत्थरों पर और शंख पर दर्शाई गई हैं। 9 कषायों का ईशित कारण भी ये 4 कषाय ही होती हैं। हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये इन 9 कषायों के नाम हैं। राशियों के माध्यम से हम इसका प्रभाव जान सकते हैं। इस पेंटिंग में 12 राशियां दिखलाई गई हैं और फिर पृथ्वी है और अंतरिक्ष भी दर्शाया गया। जैन ज्योतिष के द्वारा चारित्र मोहनीय कर्म का प्रभाव हम जान सकते हैं और किस तरीके से नेमिनाथ भगवान के जाप्य मंत्र करके, उनकी आराधना करके या उनके दर्शाए मार्ग का अनुसरण करके इस कर्म के प्रभाव का निराकरण कर सकते हैं या उसे घटा सकते हैं। यही इस पेंटिंग का सार है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मंगलम में आज हमारा साथ देने के लिए हम आपके आभारी हैं। आपके विचार हम जानना चाहेंगे। हमें लिखिएगा mangalamshow@gmail.com पर। हमारी वेबसाइट भी विज़िट कीजिएगा
www.mangalamshow.com पर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।